हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सीपी ग्राम्स। तो सीपी ग्राम्स क्या है? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट। तो सीपी ग्राम्स एक्चुअली में एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि पब्लिक की यानी कि सिटीजन सेंट्रिक होते हुए पब्लिक की जितने भी अब इम्पॉर्टेंट मैटर्स है रिगार्डिंग गवर्नमेंट, ठीक है, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ, तो वहाँ पे जो भी ग्रीवेंसेज हैं उसको ऑनलाइन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है, राइट। तो सीपी ग्राम्स न्यूज़ में क्यों है अब? क्योंकि 3 साल पूरे हो चुके हैं सीपी ग्राम्स के, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नया लेके आने की बात की जा रही है, उसको भी बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फॉर एवरीवन, ठीक है, बी इट कोई भी एग्जाम है एंड जनरल पब्लिक के लिए भी, राइट। तो सीपी ग्राम्स एक्चुअली में क्या है? ग्रीवेंस पोर्टल है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के थ्रू डेवलप किया गया एंड मॉनिटर भी किया जा रहा है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि 24 महीने 7 दिन ओपन रहता है, यानी कि ऑनलाइन अवेलेबल है। वहाँ पे आप अपने ग्रीवेंसेस को जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं एंड एक 21 दिन का टाइम पीरियड है जिसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, जिसके थ्रू अब आपका जो जितना भी इशू है उसको रेजोल्यूशन पे लेके आना, यानी कि उसका हल निकालना 21 दिन के अंदर अंदर ज़रूरी रहता है। तो कंप्लेंट्स अगर आप फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन वेब पोर्टल के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल रहती है, और एक उमंग ऐप करके है, अगर आप उसे डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे कोई भी कंप्लेंट को आप रजिस्टर करा सकते हैं। वो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ के पास जाकर वहाँ पे अब रजिस्टर हो जाती हैं। अब जो कंप्लेंट है उसकी एक यूनिक ID होती है, उसके प्रोग्रेस को आप ट्रैक भी कर सकते हैं। एडिशनली जो माई ग्रीवेंस ऐप है वो एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फाइलिंग भी कर सकते हैं और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, यानी कि वेब पोर्टल आपके पास अवेलेबल है, ऐप आपके पास दो अवेलेबल है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या है रेजोल्यूशन करवा सकते हैं। तो अगर कोई भी सिटीजन रेजोल्यूशन के बाद आपको एक फीडबैक कॉल आता है, कोई भी अगर रेजोल्यूशन से सेटिस्फाइड अगर जनता नहीं है मिनिस्ट्री के या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की, तो फीडबैक के थ्रू आप अपील भी कर सकते हैं एंड अपील के बाद आपका ग्रीवेंस जो रिड्रेसल है वो टाइमलाइन जो है वो 30 से, जो कि इनिशियली 30 होता था, वो 21 तक रिड्यूस कर दिया गया है एंड आप वापस से अपील फाइल कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप डायरेक्टली आप देखें तो सेंट्रल लेवल से मिनिस्ट्री से रिप्लाई आता है, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या प्रोसेस रहता है जल्दी से देख लेते हैं। पहले तो आप OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन लॉगिन अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो भी आप डायरेक्टली पोर्टल पे जो है डायरेक्टली यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं अपने ग्रीवेंस को, ठीक है। उसके बाद अब रजिस्ट्रेशन जो है डीएस डिपार्टमेंट्स के साथ आपकी चली जाती है। देन ग्रीवेंस जो है बेसिकली जो भी अब फील्ड ऑफिसर है जो कि हैंडल करेगा इस मैटर को या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस तक पहुंचा दी जाती है। फिर 21 दिन के बीच में रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन जो वो भेजते हैं, ठीक है, वो आपको आपके ईमेल या आपके SMS पे बता दिया जाता है। अगर आप उससे खुश हैं तो भी आप फीडबैक देते हैं, अगर आप खुश नहीं हैं तो भी आप फीडबैक देते हैं। अगर आप खुश हैं उस जो भी रिप्लाई आपको आया है डिपार्टमेंट से, तो आपका डील जो है या पे जो आपकी जितने भी इशू था वो रिजॉल्व हो जाता है। अगर नहीं होता है तो नोडल एपिलेट अथॉरिटी या सब एपिलेट अथॉरिटी को फर्दर डेजिग्नेट कर दिया जाता है आपका वो इशू, जिसपे फाइनल रेजोल्यूशन जो है वो जारी किया जाता है एंड सिटीजन के पास उसका हल पहुंच जाता है या रिप्लाई पहुंच जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है वो उन्हें मिल जाती है। तो कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिनके बेसिस पे आप इस चीज़ को या इस प्लेटफॉर्म को, अगर आप कह सकते हो सीपी ग्राम को, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? कोई भी आपका RTI का मैटर हो गया, रिलीजियस मैटर हो गया, सर्विस रिलेटेड मैटर हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, या कोर्ट रिलेटेड या सब्सिडाइज मैटर्स हो गए, या किसी भी तरह का सजेशन आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें गाइडलाइंस क्या है, इफेक्टिव रिड्रेसल की बात हो रही है, जल्दी से जल्दी आपको जो भी काम है, जो भी आपको इश्यूज़ है वो रिजॉल्व हो जाए। तो गवर्नमेंट ने क्लियर गाइडलाइंस दी हैं ताकि रिड्रेसल जो है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस करे, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर फोकस करे। तो गाइडलाइंस जो है इंश्योर करती हैं कि क्विकली एंड फेयरली रेजोल्यूशन हो सके। तो ये 2024 की पॉलिसी गाइडलाइंस है जो कि हाईलाइट करती है गवर्नमेंट की यहाँ पे क्या इफेक्टिव मैनेजमेंट को, टाइमली मैनेजमेंट को, और एक 10 स्टेप जो हमारा रिफॉर्म प्रोसेस है उसको इसने ले डाउन किया है। कैसे? इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म सीपी ग्राम्स में आपको बताया ना 2-3 तरीके से आप कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं, तो ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म आ जाता है। नोडल ऑफिसर्स जो कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उन तक ये क्वेरी आपकी पहुंचेगी तो उनको रिप्लाई करना कंपलसरी है। ग्रीवेंस सेल है,
डेडिकेटेड अब है, यहाँ पे फीडबैक आपसे लिया जाएगा, ग्रीवेंस सेल होंगे, फीडबैक के बेसिस पे जो फर्दर है उसको एस्केलेट भी किया जा सकता है मैटर को। रिड्यूस टाइमलाइन 30 से 21 दिन का टाइमलाइन दे दिया गया। एस्केलेशन प्रोसेस में फर्दर फीडबैक के बेसिस पे दोबारा से आप क्या कह सकते हैं, अपील कर सकते हैं। देन होल गवर्नमेंट अप्रोच, कि सरकारी काम कोई भी हो थ्रू आउट इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे अचीव कर सकते हैं अपने जितना भी जो आपको यहाँ पे आप कह सकते हो रिड्रेसल चाहिए, रेजोल्यूशन चाहिए, वो यहाँ पे हो सकता है। देन फीडबैक सिस्टम आपको मिल रहा है। उसके अलावा ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स में मंथली परफॉर्मेंस को यहाँ पे ट्रैक किया जाता है। ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग कैपेसिटी हो रही है, ठीक है। इसके अंडर ये वाला जो पॉइंट है, इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ग्रीवेंस ऑफिसर्स जो हैं वो ट्रेन किए गए हैं किसके थ्रू, सेवोत्तम, जो कि सेवोत्तम स्कीम के अंदर, जो कि सर्विस एक्सीलेंस थ्रू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एट स्टेट और यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, तो उनको भी यहाँ पे काम मिल रहा है। और रेगुलर रिव्यू लिए जाते हैं सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, ताकि जो पब्लिक है वो ओवरऑल यहाँ पे सेटिस्फाइड रहे। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की बेसिस पे ये काम चल रहा है। अचीवमेंट्स में बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो एक मेजर सी चीज आपको यहाँ पे रखने की जरूरत है याद, दैट इज 4th सुशासन सप्ताह एंड प्रशासन गांव की ओर कैंपेन जो है वो सरकार ने लॉन्च किया था दिसंबर 19 से 25 में, 25 तारीख तक। ये कैंपेन ने अचीव क्या किया है कि लोग जो इनिशियली बोलने से डरते थे, अब वो क्या कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, अपनी इश्यूज़ को यहाँ पे ओपनली डिस्कस कर रहे हैं, एंड ग्रीवेंसेस जो रिसीव किए गए हैं वो एक हायर क्वांटिटी में यहाँ पर रिसीव किए गए हैं, यानी कि लोगों ने जेन्युइन फीडबैक यहाँ पर देना शुरू कर दिया है। पहले तो लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं होते थे, है ना, तो अब इंटरेस्टेड नहीं होते थे, तो अब लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर मुद्दा उठाना, अपने जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एक्चुअली में बताना भी शुरू किया है। क्योंकि कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो पहले एग्जिस्ट करता था, या आजकल आप भी देखेंगे कि लोग संकोच करते हैं बोलने से पहले, है ना, कोई भी चीज़। बट अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हुए, या आप कह सकते हो कि सिटीजन के मन में कॉन्फिडेंस को लेकर आते हुए ये पोर्टल्स को अडॉप्ट किया गया, जिससे आपकी ग्रीवेंसेस जो है वो जल्दी से जल्दी अब खत्म किए जा सके एंड आपके मन में भी एक क्लैरिटी रहे। ठीक है, की अचीवमेंट्स में अगेन क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है वो डेवलप कर रहा है एक नेक्स्ट जेन सीपी ग्राम्स प्लेटफॉर्म, ताकि इंप्रूव किया जा सके रिड्रेसल सिस्टम को। तो बेसिकली पहले क्या है, सब कुछ मैनुअली हो रहा था, वेबसाइट के थ्रू आप अपना जो भी ग्रीवेंस को फाइल कर रहे थे। अब उसको और बेटर करने के लिए ये चीज़ भी हो सकती है ना कि कोई ग्रीवेंस या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा जेनरिक है, ठीक है, कि बेसिकली अगर किसी ने आरटीआई का स्टेटस ही पूछना है अपना, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑफिसर ही क्यों यहाँ पर अपना मत्था पच्ची करे, ये तो ऑनलाइन भी हो सकता है ना, स्टेटस ट्रैकर के थ्रू। तो अब इसमें क्या है, डिजिटलाइजेशन को और अडॉप्ट करते हुए एआई को लेकर डाला जा रहा है, चैटबॉट्स को अडॉप्ट किया जाएगा, एंड एक बेसिक सी जनरल सी इन्फॉर्मेशन जो लोग चाहते हैं वो उनको अवेलेबल करा दी जाएगी थ्रू ऑटोमेशन ओनली। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही किया जा रहा है कि सीपी ग्राम 7.0 जो है वो अब क्या करेगा, व्हाट्सएप और चैटबॉट जो है, या वॉइस टू टेक्स्ट लॉजिंग, जो कि अब लिखने में जिनको दिक्कत होती है इंग्लिश या हिंदी की, है ना, मेजर जो लैंग्वेजेस है हमारी यूज़ की जा रही हैं, मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस को भी यूज़ किया जा सकता है। इंस्टेंट अलर्ट्स आपको दिए जाएंगे, ऑटो एस्केलेशन, यानी कि अगर आपका फीडबैक आ गया उसी के बेसिस पे ऑटोमेटिकली वो एस्केलेट कर दिया जाएगा इस मैटर को। देन ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स जो है उनको बेनिफिट किया जाएगा, कैसे, मशीन लर्निंग बेस्ड ऑटो रिप्लाईज एंड ऑटो पॉपुलेटेड रिपोर्ट्स। तो वही ऑटो पॉपुलेटेड रिपोर्ट्स की मैं बात कर रही हूँ कि 10 से 20 लोग हैं जिनका सेम इशू हो सकता है, ठीक है, तो वो ऑटो पॉपुलेटेड रिपोर्ट्स हैं, उस पर ऑटोमेटिकली रिप्लाई चले जाए, ठीक है, एंड ऑटो रिप्लाईज ऑटोमेटिकली चले जाएं। कि अगर आप हाई रिप्लाई कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं पूछने के लिए फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक मेन्यू के थ्रू दे दी जाए, है ना, हो सकता है आपको कॉल आ जाए, या मॉनिटरिंग जो है बॉडीज वो ट्रैक कर सकती हैं ग्रीवेंसेस को ग्रुप करके सेक्टर को और मिनिस्ट्रीज को। ओवरऑल यहाँ पर आपको सेग्रीगेशन करने को ये देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट जेन सीपी ग्राम जो है वो लॉन्च एक्चुअली में कब होगा, 1 जुलाई 2025 को, जो फर्दर एनहांस करेगा ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस को। ठीक है, तो रेजोल्यूशन जो है वो ईजी हो गई है सरकार से। तो फाइनली कहने का मतलब यही है कि सीपी ग्राम्स जो है की टूल है इंप्रूव करने के गवर्नमेंट के जितने भी सिटीजन से आप कह सकते हो मतभेद रहे हैं, या सिटीजन्स को जो गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत इश्यूज रहे हैं उसको यहाँ पर सिंपल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए ग्रीवेंस प्रोसेस जो है उसको भी अब स्मूथ ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है। पब्लिक उसको इजीली एक्सेस कर सकती है, गवर्नमेंट से सवाल भी यहाँ पर पूछ सकती है। अब इम्प्रूवमेंट के साथ साथ ग्लोबल रिकॉग्निशन भी इंडिया को क्यों मिलेगी, क्योंकि अब क्या है, नागरिक सशक्तिकरण में बेसिकली सरकार यहाँ पे काम कर रही है। तो अब एक तरह से नागरिक यहाँ पर जिसको इन्फॉर्मेशन होगी तभी उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट फर्दर काम करेगी, उसी के मुद्दों को लेकर फर्दर काम करेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन फोकस्ड अप्रोच को लेकर यहाँ पर चल रही है। सो इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब PCS
एंड पंजाब PCS का ही आप चाहते हैं कि सिर्फ पंजाब जीके का ही हम पोर्शन लर्न करें, बाकी वाला काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कॉमन सिलेबस है हमारा। सो वी हैव अ बैच फॉर यू जो कि भी ऑन गोइंग है। तो पंजाब की नोटिफिकेशन भी अगर हम देखें तो जनवरी या फरवरी 2025 में ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको 4999 में बैच मिल रहा है जहाँ पे आपको क्या क्या दिया जाएगा, पंजाब रिलेटेड जीके का कंटेंट लेक्चर्स मिलेंगे अलॉन्ग विद द PDFs, पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स मिलेंगे जनवरी 2023 ऑनवर्ड, जो कि मिनिमम अब एक्सपेक्टेड है सिंस 4-5 साल से पेपर नहीं हुआ है यहाँ पे, है ना। और 3 साल के प्रीलिम्स के GS के सॉल्व पेपर्स की PDFs आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएंगी वेल बिफोर योर एग्जाम, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन आनी है। सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं मेजरली 2 तो हमें ऑलरेडी पता लग गए हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जो कमीशन की तरफ से आया है। यही पहला चेंज यही है कि पंजाब जीके मेंस में इंक्लूडेड होगा, दूसरा कि CSAT आपका क्वालिफाइंग होगा, बट 33 नहीं, यहाँ पर 40% मार्क्स आपको लेकर आने कंपलसरी होंगे CSAT के अंदर ही। एंड माइंडेड पंजाब का CSAT जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एग्जामिनेशन सबसे टफ CSAT माना जाता है, टफर देन UPSC इटसेल्फ, राइट। सो उसके लिए भी प्रिपेयर करना साइड बाय साइड आपके लिए जरूरी है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द बैच तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1800-890-3043 पे, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पे। So that was all for today. Thank you so much.